जी 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 जी, राना आई कैन साहब हेयर अस्सलाम यू। वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद पूरी कौम के लिए भी, पाक फ़ौज के लिए भी। ज़ाहिर है उसके पीछे एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी। कैसे समर अप करेंगे इस सारी एक्सरसाइज को? 22 तारीख के बाद से भारत ने जो जहरियत का एक सिलसिला शुरू किया, पाकिस्तान के बारहा ये कहने के बावजूद सबूत लाओ, हमने तो फौरी मजम्मत भी की। इसके बरक जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है तो भारत की तरफ से तो एक ट्वीट, एक जुमला किसी के मुंह से नहीं निकला कि हम जो है, जब आईडी कार्ड देख देख कर लोगों को मारा जा रहा था, उनके सरों पे गोलियां मारी जा रही थी, उन्होंने तो किसी ने मजम्मत नहीं की, क्योंकि वो तो सपोर्ट करते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला मुल्क ही भारत है। तो पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही कह रहा था कि सबूत लाओ, हम तो तैयार है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। तो अगर इस सारी एक्सरसाइज को आप समर अप करें तो क्या क्या आप कहेंगे 22 तारीख के बाद से आज तक, जब पाकिस्तान को हर लिहाज से बरतरी, मिलिट्री लिहाज से, मीडिया हमारा खड़ा रहा, सही इंफॉर्मेशन देता रहा, फिर सिफारतकारी हमारी बड़ी ज़बरदस्त रही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मेहरबानी की पाकिस्तान के ऊपर। देखें, भारत का जो दिफाई बजट, जो आपने कहा कि 80 बिलियन यूएस डॉलर्स का बजट, अपने आप को ये एक रीजनल पावर, इकोनॉमिक पावर समझता है, बड़ा घमंड है उसको इस चीज के ऊपर। यहाँ तक कि कनाडा में पंगे लेना, यूनाइटेड स्टेट्स में पंगे लेना इंटरनेशनली एक बुली बना हुआ था। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पहलगाम के ऊपर जब पाकिस्तान एक ओपन किताब की तरह उसने ऑफर की कि हम तैयार हैं इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी के लिए, तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के साथ इंगेज ना करना, इसके बावजूद कि दुनिया भर ने इस चीज की तायीद करके आप डिप्लोमेटिकली इंगेज करें और एस्केलेशन को दूर करें, तो फिर जो भारत ने जो जारियत की और हमला किया सिविलियंस के ऊपर, वो शर्मनाक था। शर्मनाक से भी अगर कोई बड़ा लफ्ज हम कहें कि एक हुकूमत, एक फौज, एक इतने बड़े मुल्क की फौज और हुकूमत जो है वो सिविलियंस को टारगेट करती है, तो इसको आप सिर्फ शर्मनाक कह सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे कोई सख्त लफ्ज है तो वो भी देख लें। फिर उनका जो मीडिया है, जो एक इतने बड़े मुल्क का जो मीडिया था, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी एथिक्स, उसकी मॉरलिटी, अगर आज उनकी उसका अपनी जायजा आवाम अपनी पाकिस्तान मीडिया के, के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आप उसका जायजा पाकिस्तानी मीडिया से करें तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूं मीडिया के साथ जो जंग थी उसमें भी पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की, क्योंकि जो मोरालिटी और जो एथिक्स होते हैं उसको उसके ऊपर कायम रहा पाकिस्तानी मीडिया। तो ये एक मल्टी लेयर्ड जंग थी। जहां तक बात है राना साहब, कि यहाँ, राना साहब, जी जी कता कलामी माफ, जी अज़राए तफन्नुन में कहूँगा कि ये बात आप कैबिनेट में भी कीजिएगा कि पाकिस्तान का मीडिया इतना बुरा नहीं है जितना जितनी पाबंदियां 4 दिन लगाने का पहले सोचते हैं आप तक लोग। आप कहते रहे। पाकिस्तान का मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, आलमी उसूलों के मुताबिक चलने वाला जर्नलिज्म की जितनी एथिक्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो इसको अपना दोस्त बनाएं, इसको अपना बोझ ना बनाएं। अगर हमारा दोस्त ही है, अगर मैं मुकम्मल कर लूं, देखें, जी जी, मीडिया से जंग अगर आप कंपेयर कर लें, पाकिस्तान के अंदर हमारे 200 इख्तलाफात होंगे, लेकिन कौम जो थी वो इत्तेफाक में थी, यकजहती में थी, यूनाइटेड थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस मुश्किल वक्त में जो कौम के जज्बात थे, जो दुआएं थी, वो कायम दायम थी। फिर आप ये देखें कि हमारी जो बिजनेस की रेजिलियंस थी वो भी कायम रही। इंडिया के अंदर 80 बिलियन डॉलर के लॉसेस हुए, उनकी मार्केट 82-83 बिलियन डॉलर से वो गिर गई इस दौरान। फिर आप और इसका सारा जिम्मेदार मीडिया है, जिन्होंने वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ था, जिन्होंने इतना पैनिक फैलाया हुआ था कि जाहिर है कारोबार तो बंद होने थे। कौन चाहता है जंग हो, कौन चाहता है कारोबार बंद हो? उनके मीडिया ने इतना नेगेटिव रोल प्ले किया है। जितना नुकसान भारत को हुआ है, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, इसमें 100% कसूर उनके मीडिया का है। उन्होंने पैनिक क्रिएट किया हुआ था। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां उन्होंने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया, हमारा क्या जवाब था कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, हम आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को। तो वहां भी हमने मॉरल हाई ग्राउंड रखा। जहां आपने देखा कि उन्होंने जब ड्रोन्स भेजे तो उनके जो 77 या अब तो मेरे ख्याल से 85 या 90 ड्रोन हम उनके गिरा चुके हैं। तो वहां भी हमारी जो
एक टेक्निकल जो कैपेबिलिटी थी या कैपेसिटी थी, वो हमने वहां उनको रद्द किया उनको। और फिर जब और उसके मुकाबले में हमने भी ड्रोन भेजे और वो दिल्ली पहुंचे और फिर उन्होंने वो महसूस किया। फिर आपने देखा कि उन्होंने पहल की और साइबर अटैक किया पाकिस्तान, और हमने पहल नहीं की, किसी चीज में हमने पहल नहीं की। हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया, हमने डिप्लोमेसी करने की कोशिश की, हमने एक जायज बात की कि आप इसकी तहकीक करें, इल्जामात की, अपने प्रोपोगेंडा की तहकीक करें। तो हमने एक बड़े जिम्मेदार, मैं चाहूंगी ब्रिगेडियर साहब को भी मैं इस डिस्कशन में, जी प्लीज प्लीज। तो हमने जहां साइबर अटैक था, फिर हमने उसका जवाब दिया साइबर अटैक का। और फिर जब उन्होंने हमारे दफाई एयर बेसिस पे मिसाइल मारे, तो फिर हमने उसका जवाब दिया। और फिर हमने दुरुस्त कहा कि जब हम करेंगे तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। तो ये जो एक मल्टी लेयर्ड जो बैटल थी, हमने हर बैटल को जीता जो एयर कॉम्बैट में हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक तारीख रकम की और एक टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस दिखाई पाकिस्तान में एयर कॉम्बैट में। और ये आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो सीखेंगी इस एयर कॉम्बैट से कि एयर कॉम्बैट कैसे की जाती है। तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मेहरबानी की। पाकिस्तानी कौम को मुबारक, अफवाज पाकिस्तान, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी प्राइम मिनिस्टर, पूरी हुकूमत, पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक, और सबका जो रोल है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं।